और जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, ये तीनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक पीयूष जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और चित्रा त्रिपाठी को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चित्रा, गेम को शुरू करें, नंबर का आंकड़ा शुरू करें और इसीलिए शुरुआत गुजरात के ताजा ओपिनियन पोल से करना जरूरी है। चित्रा, अपने पिटारे में से क्या खोलने वाली है आज आप? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं रुबिका, जिसका जवाब जो गुजरात की आम जनता है, न सिर्फ वो बल्कि अब तो पूरा देश ही जानना चाहता है, क्योंकि गुजरात के मन में क्या है ये देश को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात ने इस देश की सियासत को पूरी तरह से 2014 के बाद बदल कर रख दिया। इसी वजह से आपको बताते चले 1995 से जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई उसके बाद से कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे ज्यादा सीटें 121 सीटें 1995 में उसने हासिल की थी, 127 सीटें उसने हासिल की थी 2002 में, लेकिन सबसे कम सीटें अगर इन तमाम ईयर्स में हम देखें तो उसको मिली थी 2017 के चुनाव में। अब आ जाते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, गुजरात की जनता के बीच जाकर जब हमने ये सवाल पूछा कि गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, तो देखिए किस तरह का जवाब मिला है। गुजरात का ये ताजा ओपिनियन पोल है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी को 33% लोग सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, महंगाई 5% लोग, बुनियादी सुविधाएं 18% लोग, कोरोना में जो कामकाज हुआ था उसको लेकर 4% लोग बताते हैं कि वो बड़ा मुद्दा है, किसान को लेकर 15% लोग, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार 6%, राष्ट्रीय मुद्दे 2% और अन्य 14%। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा 33% के साथ, बुनियादी सुविधाएं 18% के साथ और तीसरे नंबर पर किसानों का आ जाता है 15% के साथ। और अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं और यह सवाल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार किस तरह का कामकाज कर रही है, इस पर मुहर आम जनता की बेहद जरूरी है। इसीलिए हमारा अगला सवाल था, राज्य सरकार का कामकाज कैसा है गुजरात में? सी वोटर का ये जो सर्वे है आप देखिए, अच्छा बताने वाले 44% हैं, औसत बताने वाले 24% हैं और खराब बताने वाले 32% हैं। तो यहाँ पर अच्छा बताने वालों की तादाद ज्यादा है 44% के साथ और औसत बताने वालों की 24% तादाद है रुबिका। तो ये दो सवाल गुजरात की जनता के बीच में जाकर जब हमने पूछा तो उसके ये जवाब मिले और इसके जरिए आप समझ सकती हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात का, लेकिन इसी के साथ ही साथ जब सरकार के कामकाज की बारी आती है तो अच्छा मानने वाले 44% लोग हैं। रुबिका, चित्रा, लगातार ये आंकड़े हम तक पहुंचाती रहिएगा और इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सवाल, क्योंकि आप तो इस बीच गुजरात हो भी आए हैं 2-3 मरतबा, आप वापस वहाँ जाने भी वाली, इनफैक्ट हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये सिलसिला सबसे पहले सवाल से पीयूष जी से ही शुरुआत करने वाली है। पीयूष जी, आज तो आपने एक नए चेहरे का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में अपने आप को पूरी तरीके से डालते हुए, झोंकते हुए नजर आ रही है। तो पीयूष जी ये बताइए, कॉन्फिडेंस कितना हाई है? 1998 के बाद से गुजरात में बीजेपी लगातार है। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले करीब जनता दल के लड़ने के बाद से यदि हम देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ा एको आ रहा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं एको ठीक करवाती हूँ पीयूष जी। मेरा ये कहना है कि जो यदि हम जी ठीक है, मैं फिर दोबारा, पहली बार ऐसा हुआ है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, चलिए, आप मान तो रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि अब तक तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नाम तक नहीं ले रही थी, वो तो सिर्फ इशारा कर रही थी बीजेपी की तरफ। देखिए, क्योंकि बीजेपी पिछले 3 दशकों से है और यदि 3 दशकों से कोई भी यदि पार्टी शासन में है तो निश्चित तौर से जो पहला आपका विपक्ष का जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है, तो प्रश्न तो बीजेपी से ही पूछे जाएंगे। पर कांग्रेस को यदि कोई रूल आउट करे तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के भी जो शीर्ष नेतृत्व है और गढ़वी जी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, कोई भी निग्लेक्ट तो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करने वाला है। सब लोग समझदार लोग हैं, तो मेरे ख्याल से सभी लोग लड़ाई में हैं, सबको अपना जवाब देने में काफी समझदारी दिखा रहे हैं। आलोक जी भी हमारे साथ और नलिन कोहली जी भी बने हुए हैं। नलिन जी, बेरोजगारी 33% सबसे बड़ा मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की कहीं ना कहीं तो आपको चोट पहुंचाएगी, ऐसा लग रहा है? रूबिका जी, लेकिन साथ साथ आप देखिए 42% कहते हैं काम अच्छा है,
मेजॉरिटी मान रहे हैं कि काम अच्छा है और औसत का फिगर और मेजॉरिटी मिलाए तो खराब सिर्फ 32% है। इसीलिए क्या है कि इन सारे आंकड़ों को जब होलिस्टिकली हम देखेंगे, मुझे लगता है वो बात घूम के वहीं आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गुजरात में इन दशकों से है एक रूप से, और हम इस बार भी चुनाव में उतर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जनता के बीच हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा और आशीर्वाद। आलोक जी, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।